गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो है क्लास 6 की मैथमेटिक्स की बुक पढ़ेंगे, लेसन 1, जिसका नाम है वी द ट्रेवलर्स फर्स्ट। तो आइए हम पढ़ते हैं और इसमें हम जो है नंबर्स के बारे में सीखेंगे कि हमें जो है बड़े नंबर्स कैसे लिखना है, कैसे उनको समझना है, उनकी प्लेस वैल्यू कैसे होती है, उनको जो है डिक्रीजिंग आर्डर में कैसे रखेंगे, इंक्रीजिंग आर्डर में कैसे लगेंगे, ये सब हम इसमें सीखेंगे। और लास्ट में जो क्वेश्चन होंगे इस लेसन के उसको हम एक्सप्लेन कराएंगे। तो आइए पढ़ते हैं लेसन 1, वी द ट्रेवलर्स, हम यात्री। When was the last time you went on a long trip? तो वेयर डिड यू गो? अब आप बताइए कि आप जो है लास्ट टाइम में एक लंबी ट्रिप पे कब गए थे और कहाँ गए थे। हाउ डिड यू ट्रेवल्स, आप कैसे ट्रेवल्स किए थे, ट्रेन से गए थे या एरोप्लेन से गए थे। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ योर ट्रिप, और आपकी जो यात्रा थी उसकी टाइमिंग क्या थी, कितने समय के लिए गए थे। हाउ मच डिस्टेंस डिड यू कवर, और आपने नोटिस किया कि आपने इस जो है ट्रिप में जो है कितनी जो है डिस्टेंस कवर किया। जैसे सपोज कीजिए कि आप केरला गए हो, तो आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि यहाँ से केरला की दूरी जो है कितनी हो सकती है। आस्क द एल्डर हु वेंट विथ यू, आपके साथ जो आपके घर के बड़े, आपके मम्मी पापा गए हैं, उनसे जो है इस पे डिस्कस करिएगा और जो है उनसे ये जो है पूछिएगा, इसका आंसर आप जो है जानिएगा। आइए आगे पढ़ते हैं। ह्यूमन बीइंग हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन ट्रेवलिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि आदमी जो है हमेशा से जो है ट्रेवल्स करने के लिए जो है इंटरेस्टेड होता था। अबाउट 100 ईयर्स एगो, आज के लगभग 100 साल पहले, या हम कहें कि 1000 साल पहले लोग कैसे ट्रेवल्स करते रहे होंगे। जब गाड़ियां बहुत कम थी, देयर वेर एनिमल ड्रॉन कार्ट, और उस समय जो है ना जानवरों से जो है चलने वाली जो है गाड़ियां होती थी। जैसे आप देखे होंगे बुलक कार्ट होती है, कैमल कार्ट होती है, एंड द ट्रेन्स, कार ट्रेन्स। लॉन्ग बिफोर दिस थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो पीपुल ट्रेवल्स लॉन्ग डिस्टेंस ऑन फूट, और उस समय जो है लोग जो है लंबी लंबी दूरियां पैदल भी यात्रा करते थे। और कुछ लोग थे जो एनिमल के थ्रो करते थे। दे आल्सो बुल्ट बोट एंड शिप टू ट्रेवल अक्रॉस लेक्स रिवर एंड सी, और आदमी जो है सबसे पहले जो है क्या बनाए थे, शिप। किस लिए? लेक और रिवर और समुद्र को क्रॉस करने के लिए, ट्रांसपोर्ट के रूप में। बोट वेर प्रोबेबली द फर्स्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट इन्वेंटेड बाय ह्यूमन। और आपको क्या पता है कि आदमी जो सबसे पहला ट्रांसपोर्ट बनाया था वो क्या था? वो बोट थी। मच बिफोर बुलक कार्ट, वो बुलक कार्ट से पहले ही यूज की गई थी। डू यू नो हाउ मेनी व्हीकल्स आर करेंटली देयर इन योर स्टेट? क्या आप कभी सोचे हैं कि आपके स्टेट में प्रेजेंट टाइम में जो है कितने व्हीकल्स होंगे? सपोज कीजिए 1000 या लाख। तो आप इसको जो है अपने जो है दादा दादी से, मम्मी पापा से पूछिएगा कि आप जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी में व्हीकल्स की संख्या कितनी हो सकती है। आइए अब हम देखते हैं कि जो है लार्ज नंबर को हम कैसे जो है पढ़ेंगे और कैसे इनको लिखेंगे। हम जो है स्टार्ट करते हैं 1000 से। तो एक देखिए सीरीज दी गई है 1000 2000, इसके बाद का नंबर आपको लिखना है कंटिन्यूअस में। तो 1000 2000, इसके बाद 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000। अब जब 9000 में हम जो है 1000 ऐड करेंगे तो अगला हमें नंबर क्या मिलेगा? 10000। और 10000 को हम कैसे लिखेंगे? 10, 0, 0, 0। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 10000। मार्क करने वाला। और हाँ,
हम्म, हम्म, हम्म। आगे हम देखते हैं टेबल है। इस टेबल के जो है, इस टेबल को हम प्लस वैल्यू चार्ट बोलते हैं। इसी के बेस पे हम जो है कोई भी नंबर लिखते हैं और उनकी वैल्यू हम पता करते हैं। और इस टेबल में जो टीएच लिखा है उसको हम क्या बोलेंगे, 10,000। तो सबसे पहले 1, 10, 100, 1000, 10,000। तो इस तरह से हम जो है नंबर लिखते हैं। राइट से जो है हम अपने लेफ्ट में जाते हैं। वंस पे 1, टेंस की वैल्यू 10 होती है, और इस ये जैसे जैसे इसको हम आगे बढ़ाते हैं इसकी वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ती जाती है। जैसे आप देख रहे हैं ना, वंस, वन से जब हम टेंस पे जाते हैं तो नंबर की वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ जाती है। फिर जब 10 से 100 पे जाते हैं फिर 10 टाइम बढ़ जाती है। और 100 से जब हम 1000 पे जाते हैं तो 10 टाइम्स फिर बढ़ जाती है। सेम जब 10,000 पे जाते हैं, लाख पे जाते हैं, 10 लाख पे जाते हैं, तो इस तरह से जो है 10 टाइम्स इनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। जैसे 10,000 में क्या होता है, 1000 के 10 कूपन होते हैं। हम कूपन इसलिए कहते हैं समझने के लिए। जैसे अगर जो है ये कूपन जैसे बना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 से जैसे हम ये कहें कि अगर 1000 के नोट हैं तो 10 नोट होते हैं तो 10,000 हो जाता है। तो उसी तरह से कूपन है कि अगर जो है 10 कूपन है थाउजेंड्स के तो उसको हम क्या लिखेंगे, 10,000। We use the same 10 digit 0 to 9 in different places to write the large number. लार्ज नंबर को कैसे हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए नंबर है 1380, 1380। तो इसमें क्या है, अब हम देखेंगे जो हम आपको ऊपर दिखाए थे ना कि ये जो चार्ट बना है प्लस वैल्यू चार्ट होता है, इससे इसी बेस पे हम पढ़ते हैं। पहला नंबर जो है 1, दूसरा 10, फिर 100, फिर 1000। तो इसमें क्या है, 1000 के कूपन हैं, 300 के कूपन हैं, और 10 के 8 कूपन हो गए, और वंस के 0 कूपन है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1300, 8 टेंस 0। सेम इसी तरह से दूसरा नंबर है 9123। तो इसमें 9000 के 9 कूपन हो गए, 100 के 1 कूपन, टेंस के 2 कूपन, और जो है वंस के 3 कूपन हैं। इस तरह से ये चार्ट है। चार्ट में जो है कुछ ब्लैंक प्लेस भी हैं जिसको आपको भरना है। वो हम आपको एक बार जो है समझा दे रहे हैं, फिर आप जो है भरिएगा। हम जो है बाकी इसमें होमवर्क जो है आपका कर दिए हैं। देखिए 10,000 के एक कूपन है, वंस के एक कूपन से नंबर क्या हो गया, 10,001। इसको लिखेंगे कैसे, 10,000 में 1 आएगा क्योंकि इसके एक कूपन है, 1000 का कोई कूपन नहीं है तो 0, 100 का कोई कूपन नहीं है तो 0, 10 का कोई कूपन नहीं है तो 0, और जो है वंस का एक कूपन है। तो नंबर हो गया 10000, और इसको क्या हम पढ़ेंगे, 10,001। सेम इसी तरह से 10,002 है तो 10,000 का 1 कूपन और 1 के 2 कूपन, इसको लिखेंगे 10,002। तो 10,000 के 1 कूपन हो गए, 1000 के 0 कूपन, 100 के 0 कूपन, 10 के 0 कूपन, और वंस के 2 कूपन। तो ये नंबर हो गया 10,002। सेम इसी तरह से है। बाकी जो ब्लैंक है इसको हम भर दिए हैं। एक्सरसाइज आप जो है करिएगा, जो नहीं समझ में आएगा आप जो है कमेंट्स में डालिएगा, हम जो है आपकी प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय कंटिन्यूइंग द पैटर्न इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, डिस्कस द पैटर्न इन क्लास। तो मैथमेटिक्स में जो है कुछ पैटर्न बनते हैं। पैटर्न में क्या होता है कि जैसे कोई किसी पैटर्न में सेम नंबर ऐड होते जाता है, या सेम नंबर माइनस होते जाता है, या सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है, तो एक सीरीज बनती है।
तो हमें यही निकालना होता है, हमें यही पता करना होता है कि ये सीरीज कैसे बनी है। तो हम क्या करते हैं कि जो 2 नंबर 3 नंबर को जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये नंबर जो है इंक्रीजिंग आर्डर में है या डिक्रीजिंग आर्डर में है या मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फिर उस सीरीज का हम जो पता कर लेते हैं तो सेम नंबर से हम आगे जो है एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग करते जाते हैं, हमें सीरीज मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें देखिए पहला दिया है, पहला नंबर है 456 456। नेक्स्ट नंबर है 567। अब अगर हम 567 से 456 को माइनस करें तो कितना मिलेगा, 111। और 678 से 567 को माइनस करें तो भी हमें मिलता है 111। तो इससे हमें पता चलता है कि यह जो है जो नेक्स्ट नंबर है वह 111 मोर हो रहा है, मतलब नेक्स्ट नंबर में 111 ऐड हो रहा है। तो हम जो है हर एक नंबर में 111 ऐड करते जाएंगे और ये सीरीज हमें मिलती चली जाएगी। बी में आते हैं, बी में पहला नंबर है 1050। अब इसमें देखिए दूसरा नंबर ब्लैंक है और तीसरा नंबर जो है 3150 है। तो अगर हम जो है इसमें 150 ऐड करें तो ये हो गया 2100। फिर उसमें जब हम 1050 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर मिलेगा 3150। तो इस सीरीज में जो है 1050 जो है ऐड किया गया है। इसके बाद जो है सी वाली जो सीरीज है 5501 और नेक्स्ट नंबर है 6401। तो जब 6401 माइनस 5501 करेंगे तो हमें 900 मिलेगा, जिससे पता चलता है कि इस सीरीज में 900 प्लस किया गया है। डी में 10,000 100 10,000 200 है तो बहुत आसान है तो आप कर लेंगे। 10,300 है तो नेक्स्ट नंबर 10,400 10,500 इस तरह से बढ़ता जाएगा। लेकिन जब 10,900 आएगा तो उसमें जब हम 100 ऐड करेंगे तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये 10,000 और 1,000 ये दोनों मिलके क्या मिलेगा 11,000। ई में 10,105 है, नेक्स्ट नंबर जो है 10,125 है। तो इसमें +20 जो है इंक्रीजिंग है। आप जो है हर एक नंबर में +20 ऐड करते जाएंगे, आपको नेक्स्ट सीरीज जो है बनती चली जाएगी। नेक्स्ट सीक्वेंस में 10,992 और नेक्स्ट नंबर है 10,993। तो आप जनरली देखते हैं 92 है और ये जो है ये 92 है और ये 93 है। तो इसमें जो है +1 किया गया है। आप +1 हर एक जो है नेक्स्ट नंबर में हमें +1 करना है, हमें जो है नेक्स्ट सीरीज मिल जाएगी। इसमें जो है 94 96 98 बाकी जो है 3 डिजिट सेम है। तो इस सीरीज में +2 करके नेक्स्ट सीरीज बनाई गई है। सॉल्यूशन जो है आप जो है कॉपी मत करिएगा, पहले आप जो है खुद करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बाकी हम जो है सॉल्यूशन दे दिए हैं, आप प्रैक्टिस करिएगा, अगर नहीं होगा तो फिर जो है सॉल्यूशन की हेल्प ले लीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक एप्रोप्रिएटली बीच कॉमा एज रिक्वायर्ड। कामा क्यों लगाते हैं, कामा इसलिए लगाते हैं ताकि हमें जो है ये मालूम हो कि प्लेस वैल्यू क्या है। जैसे अगर मान लीजिए हम कोई नंबर यहाँ पे लिखते हैं 8045, तो हम जो है नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो कामा लगाते हैं पहला कामा हम लगाते हैं 3 डिजिट पे, ये हमें 100 दिखाता है। और इसके बाद 2 डिजिट पे लगाते हैं। इंडियन प्लेस वैल्यू में जो है जो कामा लगता है वो राइट साइड से लगता है, पहला कामा 3 प्लेस पे लगता है, इसके बाद हर एक 2 प्लेस पे लगता है। और जब हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आते हैं तो कामा जो है 3 प्लेस पे रखता है, इसका आप ध्यान दीजिएगा।
तो ये जो नंबर छोटे हैं इसको जो है हम फिल कर दिए हैं, आप इसको ध्यान दीजिए। 7209, 10,599। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और इन द नंबर्स बिलो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर यू कैन यूज द नंबर लाइन बिलो इफ रिक्वायर्ड। ये नंबर दिया है, इसको हमें जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर आप समझते हैं ना, इंक्रीजिंग में क्या होता है, सबसे छोटा पहले लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लिखते हैं। यहाँ पे क्या किया गया है, एक लाइन बना दी गई है जिसमें एक नंबर इंटरवल रखा गया है, 0 से 20,000, 20,000 से 40,000, और 40,000 से 60,000, 60,000 से 80,000। तो हमें ये देखना है कि ये जो नंबर हैं ये किस इंटरवल में आएंगे। अब देखिए 0 से 20,000, इसके बीच का जो है नंबर है 18,926, 18,926 ये नंबर जो है यहाँ पर आएगा। और कोई नंबर जो है 20,000 से छोटा नहीं है। नेक्स्ट में हम आएंगे 20,000 से 40,000, इसमें दो नंबर है, 34,407, 34,740। नेक्स्ट गैपिंग 40,000 टू 60,000, इसमें तीन नंबर हैं, 40,347, 40,473, 47,340। ये तीनों जो है इस इंटरवल के बीच में जो है आपके आएंगे। नेक्स्ट 60 से 80,000 के बीच में 73,404 और 74,430 दो नंबर्स हैं। तो आप इस तरह से जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर से इनको अरेंज कर सकते हैं, बिना इसके हेल्प से भी आप अरेंज कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 देखते हैं। ए स्टूडेंट सेड 9,990 is greater than 49,000 because 9 is greater than 4. Is the student correct? Why or not? आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4 है, a student said 9,990 is greater than 49,014 because 9 is greater than 4. Is the student correct? Why or why not? No, because 9,990 and 49,014, तो हम देखते हैं कि पहले में जो है 4 डिजिट है और दूसरे में जो है 5 डिजिट है। तो 4 जब हम इसको काउंट करते हैं तो 49,000 is greater than 9,000. नेक्स्ट बढ़ते हैं। यूज द नंबर लाइन बिलो टू फाइंड द पोजीशन ऑफ नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें जो है भरना है आपको 5,000 का इंटरवल से ये नंबर है। देखिए फर्स्ट नंबर जो है 5,000 है, नेक्स्ट नंबर 10,000 है और लास्ट जो है 50,000 है। तो बीच में ये जो है 5 की टेबल्स के सीरीज में जो है चलेंगे, 15,000, 20,000, 25,000, इस तरह से इसको फुलफिल कर लेंगे। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है, इन द नंबर 1,478 इंटरचेंजिंग द डिजिट 7 एंड 4। अगर इसमें 7 और 8 को इंटरचेंज कर दिया जाए तो नंबर क्या मिल जाता है, 1748। नाउ इंटरचेंजिंग एनी टू डिजिट इन द नंबर 1478 टू मेक ए नंबर दैट इज ग्रेटर देन 5570। तो इसको जो है आप जो है नंबर बना सकते हैं। अगर हम जो है 7 और 1 को चेंज कर दें तो ये हो जाएगा 7,148, जो 5,500 से ग्रेटर है। तो इसलिए ऐसे कई नंबर बन सकते हैं। 8 को भी हम पहले चेंज कर देंगे तो 8,147 हो जाएगा, जो इससे बड़ा है। इस तरह से जो हम कई नंबर बना सकते हैं। तो इंटरचेंज टू डिजिट आप 10,593
3 to make a numbers between 11,000 and 15,000। तो ये जो है ये सब नंबर जो है हम चेंज करके बना सकते हैं। 35 से ज़्यादा का नंबर अगर हमें बनाना है तो भी हम इसको बना सकते हैं। इंटरचेंज 2 डिजिट ऑफ 48,247 टू मेक नंबर स्मॉल एज पॉसिबल। तो स्मॉल नंबर बनाने में हम क्या करते हैं कि स्मॉल डिजिट पहले लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और जब हम बिग बनाते हैं तो सबसे बड़े को पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा नंबर को लिखते जाते हैं। आगे हम देखते हैं नियरेस्ट 10, 100 एंड 1000 पर राउंडिंग करते हैं। राउंडिंग में हमेशा ध्यान दिया जाता है कि जब हम 10 की राउंडिंग करते हैं तो 5 और 5 से अबव जो नंबर होता है वो नेक्स्ट 10 पे जाता है, और 1 to 4 जो नंबर होता है वो हमेशा जो है लोवेस्ट 10 पर आता है। इसी तरह से जब 100 की बात की जाती है हम जो है नियरेस्ट 100 देखते हैं तो 50 एंड एबव वो नेक्स्ट 100 जाता है, और 1 to 49 ये जो है लोवेस्ट 100 आता है। 1000 की बात करते हैं तो इसमें 500 देखते हैं, 500 to 999 ये जो है एबव 1000 होता है, और 1 to जो है 499 ये जो है लोवेस्ट 1000 में आता है। जैसे एग्जाम्पल एक जो है ये क्वेश्चन है, आइए इसको पढ़ते हैं। अ रैबिट इज हैंग्री, इट इज लोकेशन गिवन टू द पिक्चर बिलो, इट फूड हैज बीन केप्ट टू प्लेस, हेल्प द रैबिट टू रीच इस फूड। एक रैबिट है जिस एक ही देखिए इसका जो है फूड जो रखा गया है नंबर पे 2340 पे है, 2345 है, 2346 है, 2350 है। द रैबिट इज एट द 2346, इस पे जो है रैबिट है यहाँ पे। इट फूड हैड बीन केप्ट इट नाइबरिंग टेंस, नाइबरिंग टेंस पे फूड रखा है। ऑन व्हिच टेंस शुड द रैबिट गो गेट इट फूड विद द लिस्ट नंबर ऑफ स्टेप। तो 46 है, तो 46 हम आपको बताए थे ना कि हम 5 लेते हैं। जब 5 ये 5 से जो है 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो ये हायर पे जाता है, तो ये कहाँ पे जाएगा 2350 पर जाएगा जब 10 की राउंडिंग करेंगे। तो 2350 इज द नियरेस्ट 10 ऑफ 2346। इट विल नीड 4 जम्प। 4 जम्प कैसे, 46 है तो 47, 48, 49 और 50, इसको जो 4 जंप चाहिए। 4 जंप पे कहाँ पे पहुंच जाएगा 2350 पर। ठीक इसी तरह से इट हैज बीन केप्ट इन नाइबरिंग 100, जब हम 100 पे लेते हैं तो विच अप 200 शुड द रैबिट गो टू। तो 223 इज द नियरेस्ट 100। 20 इसमें देखिए ये जो है 2346 है, तो 46 अगर ये 50 होता, 2350 होता तो ये नियरेस्ट जो है 2400 पे पहुंच जाता, लेकिन चूंकि ये जो है 50 से लेस है तो ये 2300 के पास में आएगा। तो 23 इज द नियरेस्ट 100 आप 2346, और इट विल नीड 4 जंप। 4 जंप कैसे, 46 है तो 47, 48, 49, 50। जैसे ये जो है 2350 होगा तो ये जो है 2400 पे पहुंच जाएगा, तो इसको 4 जंप चाहिए 24 तक पहुंचने के लिए। The rabbit is the 2346. Its food has been kept in neighboring 1000. Which number should be rabbit go? तो अगर हम इसको जो है 1000 का जब करेंगे तो 1000 में 2346, तो 1000 में हम क्या करेंगे 500 का लेंगे। तो क्योंकि ये जो है 500 से लेस है तो नियरेस्ट जो है 1000 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2000। और जब 3000 कब होगा, जब ये
2500 हो जाएगा। 2500 कब होगा? जब इसको 154 जंप और ऐड कर देंगे। 154 जंप ऐड करेंगे तो 23 46, 23 46 और प्लस 154, ये हो जाएगा 2500। फिर जो है ये जंप कर जाएगा 3000 पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये देखिए नंबर है, नियरेस्ट 10 क्या है, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 इनका निकालना है। तो 76 है, तो क्योंकि ये मोर देन 5 है तो इसका 80 हो जाएगा 10 का नियरेस्ट। 100 का नियरेस्ट कराएंगे तो 176 है, ये 50 से ज़्यादा है तो ये जो है 3200 हो जाएगा। और जब हम जो है 1000 का निकालेंगे तो चूंकि 31 है, 35 से लेस है तो ये जो है 30,000 हो जाएगा। इस तरह से जो सभी नंबर जो है आप अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विजय राउंडेड ऑफ ए नंबर टू द नियरेस्ट 100। Huma rounded up the same number to the nearest 1000. Both get the same result. Circle the number that might use. ये जो चार नंबर हैं, चार नंबर में जो है विजय ने भी जो है राउंडिंग किया है लेकिन वो नियरेस्ट 100 किए हैं, और सुमा जो है नियरेस्ट 1000 की है, लेकिन दोनों का आंसर सेम है। तो इसमें से कौन सा नंबर है? भाई हम चेक करते हैं। अगर इस पहले नंबर का हम जो है राउंडिंग करते हैं तो नियरेस्ट 100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7100, और जब 1000 करेंगे तो 7000 आ जाएगा, तो दोनों सेम नहीं हुआ। दूसरे नंबर में हम करेंगे तो जब 100 करेंगे तो 7800 हो जाएगा, और जब 1000 करेंगे तो 8000 हो जाएगा, ये भी सेम नहीं हुआ। तीसरे नंबर पे आते हैं। इसका जब 100 करेंगे तो भी 7000 आएगा क्योंकि ये 30 है, और जब इसका 1000 करेंगे तो भी 7000 होगा, तो ये नंबर जो है सेम आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया 7030। इसको राउंड करेंगे तो 100 राउंड करेंगे तो ये 7000 हो जाएगा, 100 राउंड करेंगे तो ये 7000 हो जाएगा, और जब 1000 का करेंगे तो भी ये जो है 7000 हो जाएगा। तो ये भी नंबर जो है सही है। तो ये दो नंबर हैं 6999 और 7039, ये दोनों की राउंडिंग जो है 100 और 1000 के सेम आएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। थिंक एंड राइट टू नंबर्स देन हैव द सेम नियरेस्ट 10। तो नियरेस्ट 10 जब हम 10 से 14 तक का लेंगे, और जो है 10 के नीचे हम जो है 6 तक का लेंगे, 5 तक का लेंगे, तो उनका नियरेस्ट 10 सेम होगा। ये नंबर 9, 11, 7, 12 है। नियरेस्ट 100 में जो है 75, 110 है। इसको आप कर लीजिएगा। हम जो है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आपकी एक्सरसाइज के लिए। इस कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं, आगे हम पढ़ते हैं। ट्रेवलिंग नाउ एंड देन वी लर्न द पीपल इन द पास्ट ट्रेवल ऑन फूड, ऑन एनिमल्स एंड यूज बोट एंड सेलिंग शिप। द एनिमल दैट हैव बीन यूज्ड फॉर ट्रेवलिंग इंक्लूडेड बुलक, हॉर्स, डंकी, mules and elephants in hilly and snow-covered region. Yak, dog and reindeers have been used, while camels have been used in desert. ये तो आप पढ़ चुके हैं पहले भी कि कैमल्स को जो है डेजर्ट में क्यों जो यूज करते हैं, क्योंकि उनके पैर की बनावट ऐसी होती है कि उनको सैंड में चलना बहुत आसान होता। तो ये सब जो है पास्ट में जो है ह्यूमन के द्वारा जो है यूज किया गया था, और आज भी यूज किए जा रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए सबकी जो है स्पीड अलग अलग होती है। जैसे अगर हमें पैदल चलना हो तो हम मान जनरली जो है 1 घंटे अगर हम पैदल चलते हैं तो 3 से 5 किलोमीटर के आसपास चलते हैं। ट्रेन से चलना हो तो नियर अबाउट जो है 40 to 160 किलोमीटर बाई ट्रेन चलते हैं। अगर हमें जो हॉर्स बैक अगर हम जो है घोड़े पे बैठ के चलते हैं तो 1 घंटे में 10 से 15 किलोमीटर तक जाते हैं। वैसे शिप से 25 से 45 किलोमीटर के जाते हैं। साइकिल चला के अगर हम जाते हैं तो 12 से 20 किलोमीटर तक जाते हैं।
और अगर एयरक्राफ्ट वगैरह से जाते हैं जो एयर जेट होते हैं तो 750 से 920 किलोमीटर तक का जो है डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। और मोटरसाइकिल वगैरह से 40 टू 60 किलोमीटर चल सकते हैं। मिनिमम जो है 28,000 किलोमीटर स्पेस क्राफ्ट से हम चल सकते हैं। तो आइए इस पे जो है कुछ क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करते हैं। एक साइक्लिस्ट कैन कवर 15 किलोमीटर इन 1 आवर, तो हाउ मच डिस्टेंस विल शी कवर फॉर आवर्स इफ शी मेंटेन द सेम स्पीड। तो अगर जो सेम स्पीड से वो चलता है तो एक, अब इसको हम कैसे लिखेंगे सेंटेंस में, साइक्लिस्ट कवर इन 1 आवर्स 15 kilometers. Therefore, a cyclist cover in 4 hours 15 kilometer multiply 4 hour equals 60 kilometer. Next question है, a school has 461 girls and 439 boys. How many vehicles are needed for all of them to go on a trip using the following modes of travels? The numbers in the ब्रैकेट इंडिकेट द नंबर्स ऑफ पीपल डेट कैन ट्रेवल्स इन वन वेहिकल। एक स्कूल के बच्चे जो हैं बॉयज और गर्ल्स जो है मान लीजिए किसी ट्रिप पे जाते हों तो एक कुछ जो है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। तो इसमें जो ब्रैकेट में दिया गया है ये है कि एक जो है ट्रांसपोर्ट पे कितने लोग जाएंगे। तो हमें ये बताना है कि टोटल बॉयज के लिए, बॉयज स्टूडेंट के लिए, बॉयज प्लस गर्ल्स के लिए टोटल कितने ट्रांसपोर्ट यूज होंगे। तो जैसे नंबर्स ऑफ गर्ल्स इन स्कूल कितनी है 461 और नंबर्स ऑफ बॉयज इन स्कूल कितने हैं 439। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए बच्चों 461 प्लस 439 इक्वल 900। अब देखिए नंबर ऑफ बाइसिकल कितनी चाहिए, एक बाइसिकल पे कितने लोग जाएंगे 2। तो अगर हम 900 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 450। तो हमें जो है 450 जो है बाइसिकल चाहिए। ऑटो रिक्शा, एक ऑटो रिक्शा में कितने लोग जाएंगे 3 लोग। तो अगर हम जो है 900 जो टोटल नंबर है 3 से डिवाइड करेंगे तो 300। तो हमें ऑटो रिक्शा कितने चाहिए 300। सेम ऐसे कार, एक कार में 4 लोग जाएंगे तो टोटल हमें जो है 225 कार की आवश्यकता है। बिग कार में 6 लोग जाएंगे तो हमें टोटल 150 बिग कार की जो है ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह से जो है टेम्पो ट्रेवल्स में 10 लोग जाएंगे तो टोटल 90 ट्रेवल्स टेम्पो चाहिए। एक बोट में 20 लोग जाएंगे तो हमें टोटल 900 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 45 बोट चाहिए। मिनी बस 25 ट्रेवल्स करते हैं, एक मिनी बस में 25 बच्चे ट्रेवल्स करते हैं तो टोटल 36 मिनी बस चाहिए। इसी तरह से एरोप्लेन 180 है तो हमें 5 एरोप्लेन्स चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फाइंडिंग लार्ज नंबर अराउंड अस। वी सॉ द डिस्टेंस इन किलोमीटर कवर बाय different means of transport in hours can range from 1 digit to 5 digit. Can we find other context around us contain numbers in the range? In the consider the situation below. Suppose कीजिए कि एक बुक जिसमें 200 पेज होते हैं और एक पेज पे 200 वर्ड होते हैं। The book therefore has 10,000 words in all. तो उस बुक में कितना टोटल वर्ड्स होंगे लगभग 10,000 के। तो इस तरह से जो है सपोज कीजिए कि हमारे स्कूल में कितने क्लासरूम होंगे, सपोज कर लीजिए 50 होंगे। एक क्लासरूम में कितने स्टूडेंट बैठते हैं मैक्सिमम 60। क्लासरूम में कितनी बुक्स होंगे, तो अगर एक बच्चे के पास जो है सपोज कीजिए 6 बुक हो तो 60 बच्चे हैं तो लगभग 300 बुक्स होंगी। इसी तरह से अगर जो है हमें जो है क्लासरूम में जो है 4 डिजिट के नंबर्स को जो है इमेजिन करना हो कि 4 डिजिट नंबर किस में हो सकते हैं तो हम क्या बताएंगे। नंबर ऑफ वर्ड्स इन बुक, एक बुक में कितने वर्ड्स होंगे लगभग 4 डिजिट में होंगे। 10,000 होंगे, 15,000 हो सकते हैं। अगर इसी तरह से
फाइव डिजिट नंबर्स के बारे में हमें जो है बताना हो, इमेजिन करना हो क्या होंगे, तो एक बुक में जो नंबर्स आप अल्फ़ाबेट्स होंगे वो जो है 5 डिजिट में होंगे। सपोज कीजिए 5 डिजिट में कैसे होंगे कि अगर मान लीजिए आपके मैथ बुक में ही जो है पूछा जाए कि कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, तो वो जो नंबर आएगा वो नंबर जो है सपोज कीजिए कि आपका जो है 5 डिजिट से बड़ा ही नंबर होगा, इससे छोटा नहीं होगा। 4 6 अगर 99,946 इससे बड़ा ही नंबर जो है आपको मिलेगा। अगर हम जो अपने आसपास देखें कि 4 डिजिट और 5 डिजिट का नंबर्स कहाँ में होगा, तो आप ट्री को देख सकते हैं। एक ट्री पे जो लिप्स होती हैं वो लगभग 4 और 5 डिजिट में होंगी। अगर हम देखें कि जो किसी भी टाउन्स में, जो बड़ा टाउन्स है, सिटी है, उसमें व्हीकल्स 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की जो संख्या होगी वो भी जो है 4 और 5 डिजिट में हो सकती है। पास्ट टाइम मैथमेटिक्स में हम देखते हैं कि ये जो एक पिजल्स है इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ खास नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एक्सरसाइज हैं जिसको हम बता देते हैं आप लोगों को। राइट 5 नंबर्स बिटवीन द नंबर्स 23,568 एंड 24,234। इसके बीच के हमें 5 नंबर्स लिखना है। तो हम जो नंबर्स स्टार्ट करेंगे वो 568 से बड़ा होगा और 234 से छोटा होगा। ये बीच के जो है हम 5 नंबर लिख दिए हैं। आप और भी नंबर लिख सकते हैं, इसमें बहुत सारे नंबर बनते हैं। इसी तरह से दूसरा है राइट 5 नंबर डेट्स आर मोर देन 38,125 बट लेस देन 38,600। तो ये भी नंबर जो है बहुत ज़्यादा होंगे। हमने जो है आपके जो है समझने के लिए 5 नंबर 6 नंबर लिख दिए हैं। आप और भी नंबर इसमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड है रवि कार हैज बीन ड्राइविंग फॉर 56,987 किलोमीटर टिल नाउ। शीला कार हैज बीन ड्राइव 67,543 किलोमीटर। व्हिच कार हैज बीन ड्राइविंग मोर। किसका ज़्यादा चला है? तो शीतल की कार जो है ज़्यादा चली है। कितनी ज़्यादा चली है? अगर हम 67,543 माइनस 56,986 करें तो 10,556 किलोमीटर जो है ज़्यादा चली है। इसके बाद नेक्स्ट है, ये नंबर दिए हैं, इनको जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग मीन्स होता है इंक्रीजिंग, मतलब हमें सबसे छोटा लिखना है, फिर उससे बड़ा लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा नंबर जो है 39,999 है। इसके बाद जो है दूसरा नंबर जो है 49,900 है, फिर 89,000 है, फिर 90,000 है, 93,743 है, 94,000 का। क्वेश्चन नंबर 5 है द फॉलोइंग टेबल शो द पॉपुलेशन ऑफ सम टाउन। एक जो है 1 to 6 टाउन है जिनकी पॉपुलेशन दी गई है और इनको जो है अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है घटते हुए क्रम में। सबसे बड़ा हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और जो सबसे छोटा है उसको हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। अगर इसमें हमें सिंबल लगाना हो तो इसका सिंबल ऐसे लगता है। ये सिंबल जो है जिधर खुला होता है वो सॉरी ये सिंबल जिधर खुला हुआ होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो चूंकि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे बड़ा पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और जो सबसे छोटा है उसको हम सबसे बाद में लिखते हैं। फाइंड द नंबर बिटवीन 42,750 and 53,500 such that ones, tens and 100 digit are all zero। अब इसके बीच के हमें ऐसे नंबर निकालना है जिनके 1, टेंस और 100 के जो है डिजिट 0 हों। तो ऐसे नंबर कौन से हो सकते हैं? ऐसे नंबर होंगे 43,000,
44,000, 45,000, मतलब कि जो ऐसे होंगे जिनके लास्ट 3 डिजिट 0 होंगे। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, वन हैज बीन डन। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है सेम वैसे जैसे हम स्टार्टिंग में पढ़े थे, प्लस वैल्यू उस हिसाब से हमें लिखना। जैसे 783 है तो 700 प्लस 80 प्लस 3, 8062 है तो 8000 प्लस 60 प्लस 2। इस तरह से आप जो है इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये जो है कुछ क्वेश्चन है जिसको हमने जो है सॉल्व कर दिए हैं, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। हम आपको यह समझा देते हैं कि हाउ मेनी नोट्स ऑफ 10 देयर, इतना कितने रुपीज में टेंस के कितने नोट होंगे। तो अगर हमें जब टेंस के नोट निकालना है तो हम 10 वाला नंबर हटाते हैं, जो बचेगा उतने नोट्स होंगे। हाउ मेनी नोट्स ऑफ 100, 100 में क्या होता है 2 डिजिट को हम हटा देंगे, 79 नोट्स होंगे। हाउ मेनी 1000, 1000 में हम जो है 3 डिजिट को हटाएंगे तो 7 नेट होंगे। हाउ मेनी 500 नोट्स इन द ईयर, 500 में क्या है 1000 में जो है 500 के 2 नोट होते हैं तो 7000 तो 7 का 2 जा करेंगे तो हो गया 14। और 900 में कितने नोट होंगे 1 नोट हो जाएंगे 500 का, तो टोटल कितना हो गया 15। हाउ मेनी नोट्स ऑफ 10 आर देयर, 10 नोट्स के लिए हम बताएं कि हम जो है लास्ट वाला डिजिट हटा देंगे, जो नंबर मिलेगा उतना 10 नोट्स होते हैं। हाउ मेनी नोट्स 100, 100 के लिए भी बताएं, 2 डिजिट को हटाएंगे 753 नंबर आएगा। हाउ मेनी 1000, 1000 के लिए 365। और 500 के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए ये 65,000 है, 1000 में 100 के 500 के 2 नोट होते हैं तो 65 में कितने हो जाएंगे 65 मल्टीप्लाई 2। तो 65 में जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाता है 130। तो 130 जो है 500 के नोट हो जाएंगे। और ये जो है 342 है तो इसमें 500 का कोई नोट नहीं मिलेगा। अब एक गेम है, गेम ये है कि लाइए हम आपको समझा ही देते हैं कि एक किंग था, एक राजा था। राजा जो है फाउंड अ हॉर्स, ही हैड 20 हॉर्स ऑफ द बेस्ट ब्रीड। तो उसके पास जो है 20 हॉर्स था, जिसको जो है वो जो है इस तरह से जो है स्क्वायर में रखा था। और उसके लिए एक जो है केयर टेकर का जो है, केयर टेकर मतलब किसको देखभाल करने के लिए किसी आदमी की नियुक्त किया। नेक्स्ट डे व्हेन द किंग कम टू चेक, तो वन नाइट क्या हुआ एक थीप आया, और थीप आया तो इसमें से एक जो है ब्रीड को चोरी कर लिया। तो जब चोरी कर लिया तो फिर जो है जो केयर टेकर था वो डर गया कि राजा तो आएंगे तो हमें मारेंगे, तो अब हम क्या करें। तो वो इसको अरेंजमेंट करता है। अरेंजमेंट ऐसे करता है कि हर साइड से काउंट करने के बाद वो जो है 5 दिखे। फिर वो राजा को समझा दे कि देखिए 5 इधर से हैं, 5 इधर से हैं, 5 इधर से हैं, 5 इधर से हैं, तो 5 चारों तरफ से हैं, तो 5 5 5 5 20 जो है ब्रीड पूरे हैं। लेकिन एक्चुअली एक तो जो है थीप ने चोरी कर लिया था। अब जैसे देखिए 3 + 2 5, 3 + 2 5, 3 2 + 2 + 1 5 और 3 + 2 5। तो वैसे तो काउंट करेंगे 5 5 5 और 5, ये टोटल 20 है। लेकिन एक्चुअली अगर हम काउंट करें तो 5 5 10 5 15 और ये 4, ये है 19 ही है। तो आप क्या इस तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं, आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो आप इस तरह से जो है इसको हेल्प कर सकते हैं। तो अब आज का क्लास जो है, आज का लेसन यहीं पे जो है समाप्त होता है। आपको कैसा लगा लेसन? अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपको दोबारा जो है प्रयास करेंगे समझाने के लिए। और अगर जो है अच्छे से समझ में आया, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।